कर्मचारी पेंशन योजना पर लगी रोक को हटाने की लगातार मांग की जा रही है। अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है। मौजूदा ढांचे में ईपीएस के तहत पेंशन के लिए अधिकतम 15,000 रुपये प्रति माह की सीमा तय की गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जल्द ही उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा। जब कोई कर्मचारी पेंशन योजना का सदस्य बनता है तो वही ईपीएस का भी सदस्य बन जाता है। कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% योगदान पीएफ में जाता है। कर्मचारी के अलावा यह हिस्सा नियोक्ता के खाते में भी जाता है, लेकिन नियोक्ता के योगदान का एक हिस्सा ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना में जमा किया जाता है। ईपीएस में बेसिक सैलरी 2023 का योगदान 8.33% है। हालांकि पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है, तो पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1,250 रुपये जमा किए जा सकते हैं। मौजूदा नियमों के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये या इससे ज़्यादा है तो पेंशन 1,250 फंड में क्रेडिट की जाएगी। यदि मूल वेतन रुपये है 10,000 तो योगदान रुपये है 833 रहेगा। कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर पेंशन की गणना भी अधिकतम वेतन 15,000 रुपये ही मानी जाती है। ऐसे में कर्मचारी पेंशन योजना के नियमों के तहत सेवानिवृत्ति के बाद केवल 7,500 रुपये पेंशन के रूप में मिल सकता है। कर्मचारी पेंशन 2023 के लिए पेंशन कर्मचारी पेंशन वर्तमान शर्तें ईपीएफओ पेंशन जून 2023 कर्मचारी पेंशन योजना का सदस्य होना चाहिए। कम से कम 10 नियमित वर्षों के लिए नियोजित होना चाहिए। 58 साल की उम्र में पेंशन मिलती है। 50 वर्ष के बाद और 58 वर्ष की आयु से पहले भी पेंशन प्राप्त करने का विकल्प। पहले पेंशन मिलेगी कम पेंशन, इसके लिए आपको फॉर्म 10D भरना होगा। कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को पेंशन मिलती है। यदि सेवा इतिहास 10 वर्ष से कम है तो उन्हें 58 वर्ष की आयु में पेंशन राशि निकालने का विकल्प मिलेगा। कर्मचारी पेंशन योजनांतर्गत कर्मचारियों को पेंशन लाभ पेंशन कर्मचारी भविष्य निधि संघ के सभी पात्र सदस्य कब से पेंशन लेना शुरू करेंगे, तभी से वे अपनी उम्र के हिसाब से पेंशन पा सकेंगे। पेंशन की राशि अलग अलग मामलों में अलग अलग होती है। सदस्य 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन लाभ के लिए पात्र हो जाता है। हालांकि पेंशन पाने के लिए उसे 10 साल काम करना अनिवार्य है। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएफओ पेंशन जून 2023 प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसका उपयोग मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए जमा करने के लिए फॉर्म 10D भरने के लिए किया जा सकता है। यदि कर्मचारी पेंशन योजना का सदस्य 58 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले 10 वर्ष तक सेवा में नहीं रहता है, इसलिए 58 साल की उम्र में वह फॉर्म 10C भरकर पूरी रकम निकाल सकता है। यहाँ ध्यान रहे कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें मासिक पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा।